चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड कैसे हैं आप सभी? ठीक है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या आई होप कुछ ना हो आप लोगों को। ठीक है, महादेव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में शायद वीडियो क्वालिटी कुछ बढ़िया नहीं था, ठीक है, इस वजह से नोट डाउन है यहाँ पे और इसको थोड़ा डील कर देते हैं फिर से। ठीक है, देखिए तो हम समझ रहे थे क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते किसे हैं? ठीक है, डिफिनीशन अलग अलग होगी आप लोगों की, इसका डिफिनीशन हर कोई अपने तरीके से देता है, लेकिन डिफिनीशन उतना मायने नहीं रखता है, अर्थ समझिए। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन ऑफ ए स्पेशल ग्रुप और कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन जो है ना, एक कलेक्शन है एक तरीके का, या फिर स्पेशल ग्रुप है किसी नाउन का। ठीक है, स्पेशल ग्रुप है या कलेक्शन है किसी नाउन का। जैसे देखिए क्लास, क्लास बच्चों का, ऑब्वियसली बच्चों के मतलब एक ग्रुप आ जाता है पार्टिकुलर, जिनका आईक्यू वगैरह, ठीक है, सेम लेवल का हो, जो सेम क्लास में पढ़ते हो, सेम चीज पढ़ते हो। ठीक है, जैसे फोर्थ का बच्चा है तो फोर्थ में आप लोग अगर फोर्थ में होइएगा फोर्थ में जाइएगा, सेवेंथ में होइएगा सेवेंथ में, कोई इंटर में होगा इंटर में जाता होगा। ऐसा नहीं ना होगा कि कोई बच्चा इंटर पार्ट मतलब 12th में है और वो चला गया 9th का क्लास करने, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए कहा जाता है एक स्पेशल बच्चों का ग्रुप जो होगा, ठीक है, जिनका आईक्यू वगैरह सेम लेवल का हो, सब चीज सेम हो, जिस सेम क्लास में पढ़ते हो, उसको उनका कलेक्शन जो होगा वो क्लास कहलाता है। ठीक है, आप लोग होम ट्यूशन अगर कोई पढ़ता होगा तो वह होम ट्यूशन जो है वह क्लास नहीं होता होगा, आप लोग उसको होम ट्यूशन कहते हैं। ठीक है, बिकॉज आप लोगों के क्लास के बच्चे वहां पे नहीं है, वर्ग के बच्चे नहीं है, क्लास हो गया टीम, ये कुछ प्लेयर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टीम कहलाता है। ठीक है, ज्यूरी, ज्यूरी जो होता है वो जजेस का ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ जजेस इज नोन एज ज्यूरी। कमिटी, कमिटी दुर्गा पूजा का कमिटी, अभी जस्ट दुर्गा पूजा हुआ है, ठीक है, तो दुर्गा पूजा में कमिटी बनता है। बंच, बंच समझते हैं ना, चाबियों वगैरह का गुच्छा, जो तिजोरी वगैरह का चाबी होता है ना, उसी का गुच्छा जो होता है वो क्या कहलाता है? बंच कहलाता है। ठीक है, या फिर तिजोरी का ही नहीं, किसी भी चाबी का गुच्छा हो गया, इवन अंगूर का गुच्छा तो खाए ही होगे यार, खाए नहीं होगे तो देखे होगे। ठीक है, और देखे नहीं हो तो बाबू नसीब तुम्हारा सही में बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो वह बंच कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आर्मी, सोल्जर्स का ग्रुप जो है ना वह क्या कहलाता है? आर्मी कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कलेक्टिव नाउन में, ठीक है, बच्चों को कुछ दिक्कत आता है कि जैसे ज्यूरी वगैरह जैसा शब्द आ जाता है कुछ, कि सर ये कब प्लूरल होगा कब सिंगुलर होगा। जैसे आर्मी का, आर्मी तो बनता है एक तरीके से, लेकिन इसी को हम सिंगुलर की तरह भी और इसी को हम प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो देख लीजिए। जैसे सबसे पहले आते हैं ज्यूरी। ठीक है, ज्यूरी में क्या होता है अभी जस्ट बता है, ग्रुप ऑफ क्या, जजेस। ठीक है, एक जजेस का ग्रुप होता था पहले। ठीक है, बार बार एक ही मूवी का एग्जांपल देते हैं, वो रुस्तम। ठीक है, यार देखा हो तो ठीक है, नहीं देखे हो तो देखना भी मत उसको। ठीक है, अब मना कर दिए तो जाके देखना ही है क्या गुरुजी। चलिए ठीक है, जो हो। तो देखिए वहां पे क्या होता है, जजेस का ग्रुप होता है, जैसे 10, 11, 12, 15 जजेस का एक ग्रुप बैठता था पहले। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी एक जज साहब आए, कह दिए भैया तू गिल्टी है, तुम है, तुम्हारा पता नहीं है पर तुम है। ठीक है, तो वह गिल्टी हो जाता है आदमी, कलम तोड़ दिए तो उसको मतलब फांसी की सजा हो गई अपनी। ठीक है, पुरानी मूवी में देखे नहीं हो, निब तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है वो फांसी की सजा हो गई। तो अब एक ही जज साहब अपने सबूतों के आधार पे, अपने बुद्धि के आधार पे जो है वो फैसला सुना देते हैं। बट पहले जो तो होता था वो ग्रुप ऑफ जजेस होता था, उसी को ज्यूरी कहा जाता था। उसमें अगर कोई दोषी उसके सामने पेश किया गया, ठीक है, और मान लीजिए 11 जजेस हैं। ठीक है, मान लीजिए 11 जजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसमें से 6 जज ने कहा कि तुम गिल्टी हो। ठीक है, और 5 ने कहा कि तुम नहीं हो भैया। ठीक है, तो वह 6 जजेस का जो ग्रुप है वह 6, देखिए मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुमत किसके साथ है? ठीक है, बहुमत है 6 के साथ, तो यह गिल्टी हो जाएगा यह आदमी। इन 5 का कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर यहीं पे ये 6 जज कह देते नॉट गिल्टी और ये 5 कहते कि ना भैया तुम गिल्टी हो, तो यहाँ पे वह आदमी नॉट गिल्टी हो जाता। ठीक है,
यही ज्यूरी होता है। आई होप ज्यूरी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि ज्यूरी, जब वो ज्यूरी के सभी जजेस जो है एक मत हो के, मतलब उनका सबका एक ही वोट हो, ठीक है, सबका एक मत हो कि हाँ भैया वो इस फैसले पे सबका सब सहमत हो जाए, ठीक है। जैसे घर में बिरयानी बनेगा कि क्या बनेगा, बिरयानी पे सब कोई सहमत हो जाता है ना, नहीं होता है। घर में जिसको बनाना होता है वही सहमत नहीं होता है, ठीक है। तो घर में अगर सब कोई सहमत हो गया, ठीक है, तो वहां पे वह ज्यूरी जो है ना, वह सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंगुलर नाउन की तरह, क्योंकि सब कोई उस पे सहमत हो गया, ठीक है, किसी का मत अलग है ही नहीं, तो वह किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे द ज्यूरी हैज डिसाइडेड हिम गिल्टी, ठीक है, यूनानिमसली, ठीक है, ज्यूरी ने डिसाइड किया उसे, क्या डिसाइड किया? गिल्टी। ज्यूरी ने यूनानिमसली मतलब होता है एकमत होकर, सर्वसहमति से, ठीक है, एकमत या सर्वसहमति कर लीजिए, ठीक है। एकमत या सर्वसहमति से मतलब सब कोई 11 का 11 भेड़ गया भैया कि तुम दोषी हो, ठीक है, 11 का 11 भेड़ गया क्या? कि तुम दोषी हो, ठीक है। तो यहाँ पे द ज्यूरी हैज हो गया, यह क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, यह ज्यूरी क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम कहें द ज्यूरी हैव नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, ज्यूरी जो है ना इस या फिर ऑन दिस क्या कहते हैं, जजमेंट, ऑन दिस जजमेंट कर लो, जजमेंट कर लो, ऑन दिस पॉइंट नहीं करना है तो जजमेंट कर लो। इस जजमेंट पे जो है ना वो ज्यूरी एग्री नहीं हुआ, ठीक है। इस जजमेंट पे जब ज्यूरी एग्री नहीं हुआ, ठीक है, यानी ज्यूरी एग्री नहीं हुए, यानी उस ज्यूरी में जो जजेस हैं उनका मत एक नहीं हुआ होगा, अलग अलग मत हो गया होगा। कोई कहा होगा कि ना भैया ये सही है, तो कोई कहा होगा ये सही है, कोई उसको गलत कहा होगा, कोई सही कहा होगा, यानी सबका फैसला क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जब फैसला अलग अलग हो गया बाबू, तो क्या हो गया? वो प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह, प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे ज्यूरी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और जब आप लोगों को पहले बताए हैं एसएसपीपी का रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यहाँ पे यह सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, वर्ब इसके साथ सिंगुलर आ गया। यहाँ पे यह सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, वर्ब इसके साथ प्लूरल आ गया, ठीक है। आर्मी, देखिए आर्मी, आर्मी का भी फंडा समझ लीजिए। आर्मी हैज गॉन on a mission to capture gunpoint. Army has gone on a mission to capture gunpoint, या army has gone to capture gunpoint, ठीक है। आर्मी जो है वो गन पॉइंट को कब्जा करने के लिए जा चुकी है, निकल चुकी है, ठीक है। क्या उन सबका पॉइंट क्या है? आर्मी में जो भी सोल्जर्स होंगे, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है वो जो गए होंगे गन पॉइंट को कब्जा करना, उन सबका मोटिव क्या होता है? सबका मोटिव होगा कि उस गन पॉइंट को हम कब्जा कर लें, ठीक है। कोई ऐसा किसी का दूसरा कोई मोटिव नहीं होता है, यानी सबका एक ही मोटिव है। और जब सबका एक मोटिव हो गया तो क्या हो जाएगा बाबू? आर्मी वहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए कहे हैं द आर्मी हैज गॉन। हैज गॉन, आर्मी के साथ क्या लग गया? हैज, यानी आर्मी सिंगुलर, हैज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हैज गॉन टू कैप्चर गन पॉइंट। लेकिन जैसे ही कहते हैं द आर्मी हैज गॉन टू देयर विलेज, क्या यह सही है? गलत बोल दिए हम, क्योंकि यहाँ पे जब आर्मी अपने घर जा रही है, ठीक है, अपने घर जा रही है, या सब आर्मी में जितने भी सोल्जर होंगे उनका घर एक ही थोड़ी है, सबका घर क्या है? अलग अलग है। सबका घर, किसी का यूपी होगा, किसी का बिहार होगा, किसी का तमिलनाडु होगा, किसी का आंध्र प्रदेश होगा, किसी का महाराष्ट्र होगा, सबका घर अलग अलग है। तो सब अलग अलग डाइवर्सिफाई हो गए, तो वहां पे द आर्मी हैव, ठीक है, द आर्मी हैव गॉन टू देयर विलेज, वो आर्मी जो है वो क्या हो गए? अपने अपने घर चले गए। प्लूरल सब्जेक्ट आर्मी क्या हो गया? वहां पे चूंकि अलग अलग डायरेक्शन था सबका, प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कभी या नेक्स्ट क्लास में।